हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई मेन के पर्पस से एक टॉपिक। इनफाइनाइट सीरीज में जो टॉपिक है वो जेई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है बच्चों, टेलर थ्योरम इन एसएचएम, हम टाइम पीरियड निकालेंगे अबाउट मीन पोजीशन। तो ये आपके एडवांस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन एडवांस में मैं आपको कुछ डिफरेंट टाइप के केस ज़रूर दिखाऊंगा, जिससे आपकी थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ेगी और कंसेप्ट अच्छे होंगे, ठीक है। जनरली देखा जा रहा है पहले तो ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछा जाता था, अब ये मेन में भी पूछा जाने लग गया और एक दो बार मेन में भी आ चुका है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे देखिए। टेलर थ्योरम और दूसरी थ्योरम हमारी होती है मैकलॉरेंस थ्योरम। ये आपके जनरली कहाँ मिलेंगी? ये मिलेंगी आपकी अगर आप बीएससी करेंगे या हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मिलेंगी ये। तो जनरली टेलर थ्योरम क्या होती है बच्चों, जैसे साइन कॉस का एक्सपेंशन है वैसे ही टेलर थ्योरम भी है, और उस हिसाब से फंक्शन हमारा ऐसे एक्सपेंड करता है। और वहीं अगर आप मैकलॉरेंस थ्योरम के बारे में देखें, आपने सुना भी होगा इसका नाम, तो ये हमारी जनरली इससे होती है। या आप ये कह सकते हैं कि टेलर थ्योरम में जो ए है वो अगर जीरो रख दें तो आप मैकलॉरेंस थ्योरम तक पहुंच जाएंगे। तो अगर आपका फोर्स फंक्शन दिया है इन टर्म्स ऑफ एफएक्स और आपको जीरो के अबाउट या मीन पोजीशन के अबाउट, आपको इक्विलिब्रियम के अबाउट निकालना है, तो आपको मैकलॉरेंस थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप टेलर थ्योरम यूज़ करेंगे, ठीक है। सॉरी। तो मैकलॉरेंस थ्योरम क्या कहती है आपकी, देखिए। अगर फोर्स आपका फोर्स एफएक्स का फंक्शन है, ये मान के चलिए जो फोर्स है एफएक्स का फंक्शन है, और आपको x इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो स्मॉल एम्पलीट्यूड होने की वजह से आपके जो हायर टर्म है, जो ये वाले हायर टर्म है, यहाँ से आगे को ये सारे अवॉइड कर सकते हैं आप। और वहीं पर जो ये एफ ऑफ जीरो है, ये आपकी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक। तो बचेगा तो सिर्फ क्या बचेगा? ये वाला पार्ट बचेगा। तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे देखिए। जो एफ एक्स हो जाएगा हमारा, वो उस केस में एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स टाइम एफ डैश जीरो। ठीक है, सॉरी। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ एक्स इक्वल टू आपका एम ए हो जाएगा, एम इक्वल टू एक्स एफ डैश जीरो, ठीक है। हायर टर्म हमने अवॉइड कर दिया क्योंकि स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए वो लगभग उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, और मीन पोजीशन पे एफ ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा। जब आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पूछेगा तो बचेगा सिर्फ सेकंड टर्म, ठीक है। तो सेकंड टर्म मैंने लिख दिया, एफ एक्स इक्वल टू एम ए लिख दिया, और यहीं से आप देखिए तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स एफ डैश जीरो ओवर एम। क्लियर है यहाँ तक? और इसी को आप कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा यहाँ से निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा? रूट ऑफ एफ ऑफ जीरो ओवर एम। तो अगर टाइम पीरियड आपसे पूछा जाएगा तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट टाइम पीरियड निकाल सकते हैं 2 पाई, और ओमेगा की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो आ जाएगा रूट एम ओवर एफ नॉट। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है, इजीली आप इसको कर लेंगे। जो भी आपको फोर्स फंक्शन देगा आपको ये फॉर्मूला से कर लेना है, ये ट्रिक है आपके जेई के लिए, ठीक है। और अगर आप कहते हैं नहीं सर हम किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट निकालना है, ए बी सी कोई 1 2 3 के अबाउट, तो आपको टेलर थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी इंस्टेड ऑफ मैकलॉरेंस थ्योरम। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा जी। उसके बाद आपको मैं एक बात ये बता दूँ यहाँ पे, ये जो अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से जाएंगे, एफ निकालेंगे, एफ डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके पूरे एक सीक्वेंस से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर इस मेथड से जाएंगे तो 2 मिनट में शायद आपका क्वेश्चन हो सकता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन जेई मेन का बताता हूँ। आपको जेई मेन में क्वेश्चन दिया था, एडवांस में भी इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं, चाहे ओलंपियाड हो एडवांस हो, उसमें काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। यू नॉट इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए एक्स, ठीक है। और आपसे पूछा गया था कि फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा जब फोर्स एफ एक्स का फंक्शन होगा, जब फोर्स एफ एक्स का फंक्शन होगा, लेकिन आप थोड़ा सा पीछे जाइए। जो फोर्स होता है बच्चों, फोर्स होता है डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। जब पोटेंशियल एनर्जी गिवन होती है उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, आपको फोर्स निकल के आ जाएगा। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी यू ओवर डी एक्स। और जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू नॉट 1 का 0 हो गया, कॉस का माइनस साइन, तो साइन ए एक्स, और जो आपका ए है वो बाहर आ जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें क्या आ जाएगी? यू नॉट ए साइन ए एक्स। अब आप मुझे बताइए कि जो फोर्स है क्या वो एफ एक्स का फंक्शन है? अगर आप देखते हैं
फोर्स आपका एफ एक्स का फंक्शन है। तो जब फोर्स एफ एक्स का फंक्शन है तो मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले कि टाइम पीरियड आप डायरेक्ट इससे निकालेंगे। अगर आपका एफ एक्स जो है वो जीरो रखने पे जीरो आ जा रहा है, तो यहाँ पर जीरो रखें अगर तो जीरो आ रहा है तो मैकलॉरेंस थ्योरम लगेगी। अगर किसी पॉइंट के अबाउट आता तो आप टेलर थ्योरम यूज़ करते, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, एम ओवर एफ नॉट जीरो। तो आपको बस करना क्या है, इसका एक डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करना तो आपको बहुत आता होगा। एफ डैश एक्स करेंगे तो यू नॉट ए और ए स्क्वायर हो जाएगा साइन का कॉस ए एक्स। तो जैसे यहाँ पर आप जीरो रखेंगे तो जीरो रखने पे यू विल गेट यू नॉट ए स्क्वायर। तो आपका एक लाइन में आंसर आ गया 2 पाई रूट एम ओवर यू नॉट ए स्क्वायर, ठीक है। ये जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है। जेई एडवांस में मैं डिफरेंट केस लूँगा जिस पे आपकी टेलर थ्योरम लगाऊंगा टाइम पीरियड निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो इनफाइनाइट सीरीज़ हमारी, अगर आप नए व्यूअर हैं तो इनफाइनाइट सीरीज़ ऐसी सीरीज़ है बच्चों जो हमारे जेई को कवर करती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विशिंग ऑल द बेस्ट, थैंक यू।